जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह जानकारी ना होने पर हम काफ़ी नुकसान अपना कर लेते हैं, काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है हमें, और कोई भी कार्य करते हैं उसमें काफ़ी हानि होती है। यदि आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और सारी जानकारी जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से कार्य किया, तो आप ये समझिए कि आपको आर्थिक स्थिति कभी ख़राब नहीं होगी और आर्थिक स्थितियों में लाभ होगा। दिन पर दिन आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, हमारे जीवन में पितृदेव का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, जो कि आज 2 सितंबर है और कल 1 सितंबर था। कल दोपहर के बाद से पूर्णमासी शुरू हो गई थी और आज दोपहर तक ही थी। हमारे यहाँ नियम है कि पूर्वजों के लिए जो हमारे घर में बड़े लड़के होते हैं वो गंगा स्नान करने जाते हैं। वहाँ से स्नान करने के बाद संकल्प सहित अपने पितरों को घर लाते हैं, उनको नित्य उनका पूजन करते हैं, उनको जल देते हैं। तो प्रक्रिया होती है। आपको कुछ अहम बातें बता दें जिससे कि आपको आपके पितृ की कृपा इन 15 दिनों में करने से ही प्राप्त हो जाए। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पितृदेव हमसे नाराज़ होते हैं, हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो जो हमारे घर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमको नुकसान रहता है। इसका कारण यही है कि हमारे पितृदेव ही हमसे नाराज़ हैं। अब उनको प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे पितृदेव हैं, कोई और नहीं। इसीलिए उनका ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि पितृदेव खुश नहीं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना चाहें, जितना जो भी करना है सब कर लो, सब व्यर्थ जाएगा, आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। हम इसलिए कह रहे हैं ताकि देखिए, हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे कि हाँ हम ये जानकारी जब देंगे आप हमें पैसे दो। हमारी तरफ से जो भी जानकारी दी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे का हम आपसे नहीं लेन देन कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास ज्ञान है वो हम आपको दे रहे हैं, इसका यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि वीडियो इसलिए बना रहे हैं यूट्यूब पर, इसलिए आए ताकि इस उपाय से काफ़ी लोग अपना बेनिफिट कर सकें और उन्हें फ़ायदा हो। देखिए, बहुत लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत जिन भाइयों को जानकारी हो सकता है उन्हें पूर्ण जानकारी ना हो। इसीलिए हमने ये वीडियो खासकर पितृपक्ष के लिए ही बनाया है। जो 15 दिन होते हैं हमारे पितृपक्ष के लिए, इनमें होता क्या है कि जब हमारे पितृदेव, हमारा कोई अगर पूर्वज, दादा, बाबा या पिता या इनसे भी पीछे की कोई पीढ़ी है, ये सब हमारे पितृदेव ही हैं। इन्हें खुश करना, इनकी पूजा करना अति आवश्यक होता है। यदि इनको खुश नहीं करोगे, इनके लिए दान पुण्य नहीं करोगे, तो ये हम पर खुश नहीं रहेंगे। और जब तो ये हमारी रक्षा भी नहीं करते हैं। जब ये हमारी रक्षा करते हैं तो क्या मजाल भूत प्रेत की जो हमारे घर पे आ जाए। यूँ समझिए कि पितृदेव जब आपकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे तब आपको आर्थिक लाभ भी बहुत होगा। और भूत प्रेत तो अब इतनी बड़ी बात नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि जब पितृदेव हमसे खुश होते हैं तो भूत प्रेत की क्षमता नहीं कि हमारे घर पे आ जाए। बस उन्हें विधिवत प्रसन्न किया जाए। तो उन्हें प्रसन्न करने का बहुत आसान और बहुत ही सरल तरीका ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको तत्काल प्राप्त हो जाती है। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी पता नहीं आपको कब प्राप्त होगी, पता नहीं कब आपके पास वीडियो आएगा। यही उद्देश्य है हमारा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और अपने आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हर जानकारी सही है। कोई ऐसी जानकारी नहीं कि हाँ मतलब ऐसे ही सब जो दिल्ली में आया, मन में आया, वो आपसे कह दिया और वीडियो बनाने लगे। ऐसा नहीं है भाइयों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें जानकारी अधिक है, देनी पड़ेगी, विधिवत करना पड़ेगा। देखिए, होता है कि जैसे कि आज का दिन है, आज के दिन से ही अब जो व्यक्ति कल गंगा स्नान करने गए थे वो आज से क्रिया चालू कर दें, और जो आज गए थे वो कल से क्रिया चालू कर दें। करना क्या, आपको सुबह उठना है, जो भी नित्य सूर्यदेव भगवान को जल देना है, शंकर जी जिन भी देवी देवता को आप जल देते हैं उन्हें जल दीजिए, और अपने पितृदेवता को जल दीजिए। पितृदेवता को जल देने का तरीका
सबसे अच्छा। अब आप नाम तो जानते नहीं कि हमारे पितृदेव कौन हैं। यदि आप नाम जानते हैं तो नाम से भी दे सकते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं, क्योंकि नाम से देंगे तो सिर्फ एक को मिलेगा, ऐसे जो भी पितृदेव हमारे हैं उन सभी को मिलेगा। आपको कहना है कि ओम श्री पितृदेवताय नमो नमः। बहुत आसान तरीका है मित्रों। जल ले, जल में थोड़े अक्षत डालें। देखिए वैसे नॉर्मल जल तो सभी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे वो अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में औद्योगिक या आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब वो हम पर कृपा करते हैं ना, तो दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारी उन्नति होती है। जब वो हमसे संतुष्ट नहीं होते, हमसे नाराज़ नहीं होते, हम उनको खिलाते पिलाते नहीं, तब वो हमसे हमारा अनिष्ट तो नहीं करते, बस हम पे कृपा नहीं करते। जब वो कृपा नहीं करते तो फिर ये दुनिया भर की जो व्याधियाँ हैं ना, भूत प्रेत रोग बीमारी ये सब लग जाती है, वो क्योंकि वो हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। और जब वो हमारी सुरक्षा करते हैं तो ये सब नहीं लगता। तो आप जल देने का नियम बड़ी ध्यानपूर्वक सुने। आपको करना क्या है कि सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल दिया, शंकर जी को जल, जिस देवी देवता को आप जल देते हैं उनका जल दिया। उसके बाद में आप जब पितृदेव को जल देंगे तो 1 लोटा शुद्ध जल, हो सके तो थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद में जल भरिए। उसके यदि ना हो तो सादा जल भी चलेगा, ऐसा नहीं कि गंगा जल नहीं है तो जल नहीं चाहिए। ऐसा होता है जब गंगा जल होता है तो और भी अच्छा होता है, नहीं होता तो भी अच्छा है, ये बुरा नहीं है। हम पूर्ण क्रिया इसलिए बता रहे, जिनके पास जैसा साधन है वो अपनी वैसी प्रक्रिया करें। सर्वप्रथम 1 लोटा लीजिए शुद्ध, उसमें थोड़ा जल डालिए, उसके बाद में शुद्ध जल भर लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसमें थोड़े अक्षत चावल, अक्षत जिसे कि चावल बोलते हैं, सफ़ेद चावल 7 या 11 दाने गिनकर डालिए। अधिक मात्रा में ना हो, 21 हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं, 101 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, लेकिन इनका जो दानों की संख्या होती है, अभाज्य होती है, सम संख्या नहीं होती है, बराबर में नहीं करती है। चाहे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी हिसाब से आप लोग जानते होंगे कि इसी हिसाब से आपको कुछ अक्षत डालने हैं। फिर 1, 3, 5, 7 या 11 जो भी फूल, सफ़ेद फूल भी उस जल में डालने हैं। फिर थोड़ा सा मीठा उस जल में डालना है, और 1 इलायची, 1 सफ़ेद इलायची भी उस जल में डालिए। फिर आप जल सूर्य नारायण को जैसे जल देते ठीक उसी प्रकार हाथों को ऊपर करके सूर्यदेव की तरफ ही मुँह करके, सूर्यदेव को जिस तरीके से हम जल देते उसी तरीके से ओम पितृदेवताय नमो नमः कम से कम 5-7 बार कहिए, और 7 बार में ही थोड़ा थोड़ा जल उन्हें अर्घ दीजिए, मतलब चढ़ाइए। लोटा लिया, एक बार मंत्र बोला ओम श्री पितृदेवताय नमो नमः, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर मंत्र जप किया। इसी तरीके से आपको 7 बार करना है। 7 बार मंत्र जपना है और 7 बार ही जल देना है। ये तो हो गई आपकी जल की क्रिया। अब आप ध्यान से सुनिए, जब तक पितृदेव को भोजन, मतलब जो उनका दैनिक ये 15 दिन जो होते हैं पितृदेव के लिए ही खास है, इनमें किसी प्रकार का कोई और कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये पितृदेव के लिए ही बनाए गए। हमारे ईश्वर ने, हमारे जो विधाता हैं भोलेनाथ, जिन्होंने ये सब दिन निश्चित किए हैं, और मंत्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने मंत्रों के बारे में उल्लेख किया और बताया है, इसीलिए मंत्र कारगर हैं। उन्हीं के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है कि ये तो हो गया जल। फिर आपके घर में खाना जो भी खाना बने, ऐसा नहीं है कि अब आप उनको पूड़ी पिटौआ का ही या खीर का ही भोग दें। जो भी आप भोजन करें, वो भोजन का सब्जी जो भी हो वो सब्जी लें थोड़ी सी, और एक ज़्यादा नहीं, 1 रोटी। पहली रोटी तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गाय के लिए होती है, वो गाय को दें। दूसरी रोटी ले, ये 15 दिन ही प्रयोग करना है आपको, ज़्यादा दिन तक नहीं करना। वैसे आप जितना ज़्यादा कर लें उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन 15 दिन तो अति आवश्यक है। आपको लेना है 1 रोटी, और जो भी सब्ज़ी आपके घर में, अगर 3 सब्ज़ी बनी आपको 3 सब्ज़ी लेना। जो भी आइटम बना है आपके खाने के लिए, आपके परिवार के खाने के लिए, वो सारा आइटम थोड़ा थोड़ा लेके छत पे निकल जाएं, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सब्जी के साथ में, और ये कहकर डाल दें, हे पितृदेव हम आपका भोग दे रहे हैं और आप स्वीकार कीजिए। देखना आप, पितृदेव हमारे कौवे के रूप में ही इन दिनों में आते हैं, और उनका खास ध्यान रखना चाहिए। आप डालेंगे तो कौवे ही सबसे पहले आएंगे, और हो सकता है कि नाराज़ हों तो ना आए,
लेकिन आएंगे वो, आप डाल के नीचे चले आए, फिर उसे कोई भी खा जाए, समझिए कि आपके पितृदेव को आपने भोग लगा दिया। उसके बाद में खुद भोजन करिए। और इससे पहले यदि आप, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो खाना भी लेट बनेगा, एक क्रिया सबसे बाद की है, जैसे कि दीपक जलाना जो होता है पितृदेव के लिए, ये भी एक अपने आप में अनुष्ठान है, बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक तो आप ये समझिए, दीपक जलाना सबसे अति उत्तम होता है। ये क्रिया शायद सभी लोग करते हैं, लेकिन दीपक जलाने वाली क्रिया सब लोग नहीं करते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक शुद्ध मिट्टी का दीपक लीजिए, जो आपके यूज किया हुआ ना हो। मिट्टी का आप तो समझते हैं, कुंवार के यहाँ मिल जाता है, थोड़ा बड़ा लीजिए, उसमें शुद्ध देसी घी डालिए। पहले उसको सरवा ले लीजिए, चाहे छोटा सा दीपक ले लीजिए, जितनी आपको श्रद्धा उसमें घी डालने की, आप उसी हिसाब से पात्र लीजिए। उसमें पहले उसे पानी में भिगो दीजिए, ताकि वो पानी को अच्छी तरीके से सोख ले, और फिर आप जो भी तेल डालें वो मिट्टी का पात्र ना सूखे और वो जलता रहे। फिर उसमें देसी घी रखिए और एक लौंग, पितृदेव के नाम से मात्र एक लौंग रखिए, और मिट्टी के पात्र में घी डालिए, उसमें रुई से बत्ती बनाइए और इस दीपक को जलाते हुए बोलिए ओम पितृदेवताय नमो नमः, इस नाम से डालिए। दीपक के हाथ जोड़िए, हो सके तो वहीं पे बैठ के। ये क्रिया आपको शाम को करनी है, शाम को मतलब 8 बजे से पहले, कितने भी टाइम कर दें, ज़्यादा रात्रि में भी नहीं करनी है आपको। 8 बजे से पहले कितने भी टाइम कर दें, और वहीं पे बैठ जाएं, हाथ पैर धो के शुद्ध हो जाएं, तभी दीपक आपको जलाना है, उससे पहले नहीं जलाना है। वहीं पे बैठ जाएं, ओम पितृदेवताय नमो नमः, ओम पितृदेवताय नमो नमः, ओम पितृदेवताय नमो नमः। इस तरह से आप जितनी आपको सामर्थ्य हो उतना जाप कीजिए। फिर आप देखिए आपको पितृदेव की कितनी जल्दी असीम कृपा प्राप्त होती है, वो आपसे कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत छोटे कार्य हैं, वैसे तो बहुत विधि हैं, विधि के अनुसार करना पड़ता है, ये तो बहुत छोटे कार्य हैं। बाकी तो जिस तिथि में हमारे पूर्वज खत्म होते हैं वो हमारे घर में सभी को पता होता है, उसी तिथि को हम उनके ब्राह्मण करके उनको दावत करके उनको भोजन खिलाते हैं। ये तो प्रक्रिया लमसम में हर जगह है, वो भी करते हैं और वो भी कीजिए। उसमें एक चीज़ और यदि आप जोड़ लें तो अति उत्तम है कि आप जिस तिथि को ब्राह्मण अपने घर में करते हैं, उसी तिथि को कोई भी गरीब ब्राह्मण, विधान तो ये है कि किसी मंदिर में जो ब्राह्मण नित्य मंदिर पे ही रहता हो, उस मंदिर से दान दक्षिणा से ही उसका गुजारा हो, तो उसी से ही को दान देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो आप अपने जो हमारे मान्य पक्ष के लोग होते हैं, जो जिनके घर में हम अपनी बेटी बहन की शादी करते हैं, हमारी बुआ होती हैं, उनके घर से किसी ब्राह्मण को लीजिए जो कमज़ोर हो। यदि ना हो तो आसपास से जो कमज़ोर ब्राह्मण हो, दान देखिए कमज़ोर ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता होती है। और जो ठीक ठाक व्यक्ति उन्हें उनकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, लेकिन भोजन कराने में तो हम भाई उन्हीं को पूछते हैं, हम लोग सभी लोग, क्योंकि वो हमारे मैन ब्राह्मण होते हैं, उनको भोजन देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं श्रद्धा अनुसार। लेकिन आप इतना कर लीजिए कि एक जोड़ी सफ़ेद वस्त्र जो आपके पूर्वज लोग पहनते हैं, जैसे कि आपके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं तो वो जो पहनते थे, यदि वो धोती कुर्ता पहनते हैं तो धोती कुर्ता लीजिए, यदि वो पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप पैंट शर्ट लीजिए, लेकिन वस्त्र सफ़ेद ही होने चाहिए। सफ़ेद वस्त्र लीजिए और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे के दीजिए। नियम तो ये है कि आप राशन 1 महीने का दें, जिस व्यक्ति को दें उसको 1 महीने का राशन दे। देख लें उसके घर में 3 या 4 5 कैंडिडेट हैं, उसको 1 महीने का यदि आप राशन देते हैं तो अति उत्तम है। ये हमें नहीं चाहिए भाइयों, ताकि आप सोचो कि बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ये आपको देना है और आपको अपने पूर्वजों के शांति के लिए देना। इससे क्या होता है कि उनके मन को शांति मिलती है, तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो हम पे अपनी कृपा दर्शाते हैं। बहुत सारे नियम हैं, ये तो हमारे मतलब कुछ नहीं, हमसे भी ज्ञानी पुरुष पड़े हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन क्या बताएं भाई, जो हमें जानकारी वो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमसे भी ज्ञानी हैं और कुछ भाइयों को ऐसे हैं जो साधारण क्रिया करते हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो हम बता रहे हैं इससे भी अच्छी क्रिया करते हैं। इसी के साथ हम मित्रों आपको बता रहे हैं कि ऐसी क्रिया कीजिए तो आप देखिए कितनी जल्दी उनकी कृपा हम पे होती है। फिर आप ये देखिए कि कितनी जल्दी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, भौतिक उन्नति होती है। मित्रों आप यकीन नहीं करेंगे, आप ये क्रिया 15 दिन कीजिए, 15 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू।
रिजल्ट तो 15 दिन से, जिस दिन से आप इतनी क्रिया करेंगे वो आपसे खुश होंगे। ये पितृदेव हमारे हैं, जरा सा याद करने पे ही हम पे अपनी कृपा बरसा देते हैं। इन्हें ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए और सारी जानकारियाँ हैं वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली मित्रों।